कभी कभी ये सोचकर डर भी लगता है कि अगर भारत जैसे देश में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव की प्रक्रिया न हो तो देश का क्या हाल होगा। देश के बड़े बड़े नेता क्यों आम नागरिकों तक नई नई योजनाएं लेकर क्यों पहुंचते। शासन में बने रहने के लिए देश के लोगों का जीवन सुगम बनाना अति आवश्यक है और ये हर नेता और उम्मीदवार का फर्ज भी है। भारत में हर 5 साल बाद विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं। चुने गए विधायक और सांसद अपने क्षेत्र में बने रहने के लिए लोगों की समस्याओं का हल ढूंढते और विकास की नई योजनाएं लोगों तक पहुंचाने में लगे ही रहते हैं। आज इसी कड़ी में बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। आज यानी 24 मार्च दिन शुक्रवार को प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पहुंचे थे। बीते 9 वर्षों में पीएम मोदी ने काशी यानी कि वाराणसी के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। साल 2021 में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी पीएम मोदी ने किया था। काशी में आज पीएम मोदी करीब 4 घंटे तक रहे। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को बहुत खास तोहफा भी दिया। इस तोहफे के तहत पीएम ने वाराणसी में 1780 करोड़ की कुल 28 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सबसे बड़ा और खास तोहफा जो पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों को दिया वो है सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे की सौगात। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी नगरीय परिवहन के लिए रोपवे का सिस्टम किसी शहर में बनाया जा रहा है। आइए जान लेते हैं किन योजनाओं का आज पीएम मोदी ने शिलान्यास किया। कैंट रेलवे स्टेशन से गोदलिया तक यात्री रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम। नमामि गंगे योजना के तहत भगवानपुर में 55 MLD का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। खेलो इंडिया योजना के अंतर्गत सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम के विकास का कार्य। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से सेवापुरी में LPG बाटलिंग प्लांट। जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण इलाकों में 59 पेयजल परियोजनाएं। IIT BHU में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मशीन टूल्स डिजाइन। बड़थरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। गंगा घाट पर चेंजिंग रूम युक्त फ्लोटिंग जेट। पीएम मोदी द्वारा नई योजनाओं का यह शिलान्यास सभी वर्ग के लोगों को जरूरतों को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। धर्म और मोक्ष की नगरी काशी यूं तो दुनिया में आध्यात्मिकता के लिए सबसे पुरातन नगरी के तौर पर जानी जाती है और काशी हिंदू धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है। आधुनिकता के साथ पौराणिकता के मेल के पक्षधर पीएम मोदी ने राजा तालाब क्षेत्र में एक अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात अपने काशी वासियों को दी। प्रथम चरण में करीब 5 किलोमीटर लंबे रोपवे का शिलान्यास भी आज पीएम मोदी ने किया। काशी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनने से आने वाले समय में यहाँ मैच देखने के लिए दर्शक दूर दूर से आएंगे और इससे यहाँ पर होटल इंडस्ट्री भी तेजी से बढ़ेगी। लोगों के लिए रोजगार के नए मौके पनपेंगे। अच्छी सुविधाएं जब बाहर से आने वाले लोगों को मिलेंगी तो इससे देश की छवि और अच्छी बनेगी। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो आने वाले समय में काशी भी हमें मॉडर्न सिटी के तौर पर विकसित होता हुआ दिख सकता है और विदेशी निवेश भी देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी की कोशिशें वाराणसी में क्या नतीजे लेकर आती है। आइए अंत में सुन लेते हैं पीएम मोदी ने योजनाओं का शिलान्यास के दौरान अपने भाषण में क्या कहा। बनारस को एक और विश्व स्तरीय संस्थान मिलने जा रहा है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए बनारस के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। बनारस का विकास हो रहा है, अब उसे नई गति देने का भी समय आ गया है। आज यहां टूरिज्म से जुड़े, शहर के सुंदरीकरण से जुड़े कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। रोड हो, पुल हो, रेल हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के तमाम नए साधनों ने काशी आना जाना बहुत आसान कर दिया है। लेकिन अब हमें एक कदम और आगे बढ़ना है। अब जो ये रोपवे यहां बन रहा है, इससे काशी की सुविधा और काशी का आकर्षण दोनों बढ़ेगा। रोपवे बनने के बाद बनारस कैंट रेलवे स्टेशन
और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बीच की दूरी बस कुछ मिनटों में ही रह जाएगी। इससे बनारस के लोगों की सुविधा और बढ़ जाएगी। इससे कैंट स्टेशन से गदौलिया के बीच ट्रैफिक जाम की समस्या भी बहुत कम हो जाएगी। साथियों, वाराणसी में आसपास के शहरों से, दूसरे राज्यों से लोग अलग अलग काम से भी आते हैं। वर्षों से वो वाराणसी किसी एक इलाके में आते हैं, काम खत्म करके रेलवे या बस स्टैंड चले जाते हैं। उनका मन होता है बनारस घूमने का, लेकिन सोचते हैं इतना जाम है, कौन जाएगा। वो बचा हुआ समय स्टेशन पर ही बिताना पसंद करते हैं। इस रोपवे से ऐसे लोगों को भी बहुत फायदा होगा। भाइयों और बहनों, ये रोपवे प्रोजेक्ट सिर्फ आवाजाही का प्रोजेक्ट भर, इसका सीधा लाभ ले सके। ऑटोमेटिक सीढ़ियां, लिफ्ट, व्हीलचेयर रैंप, रेस्ट रूम और पार्किंग जैसी सुविधाएं भी वहीं उपलब्ध हो जाएगी। रोपवे स्टेशनों में खाने पीने की सुविधा, खरीदारी की सुविधा भी होगी। ये काशी में बिजनेस और रोजगार के एक और सेंटर के रूप में विकसित होंगे। बनारस के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा खेलने का मौका मिले, इसके लिए यहां पर नई सुविधाएं भी विकसित की जा रही है। पिछले वर्ष सीगरा स्टेडियम के पुनर्विकास का फेज 1 शुरू हुआ। आज फेज 2 और फेज 3 का भी शिलान्यास किया गया है। इससे यहां अब अलग अलग खेलों की, हॉस्टल की आधुनिक सुविधाएं विकसित होगी। अब तो वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बनने जा रहा है। जब स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो एक और आकर्षण काशी में भी जुड़ जाएगा। भाइयों और बहनों, आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कल यानी 25 मार्च को योगी जी की दूसरी पारी का 1 वर्ष पूरा हो रहा है। 2-3 दिन पहले योगी जी ने लगातार सबसे ज्यादा समय तक यूपी के मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड भी बनाया है। निराशा की पुरानी छवि से बाहर निकलकर यूपी आशा और आकांक्षा की नई दिशा में बढ़ चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।